सभी छात्र छात्राओं को आज की ढेर सारी शुभकामनाएं। त्रिकोणमिति के दूसरी क्लास में हम कुछ सवाल लेकर आए हैं जो बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इसको हम कैसे हल करें? त्रिकोणमिति के बेसिक क्लास में हमने कुछ फॉर्मूला को लिखा था, जिसमें फॉर्मूला याद करने का कैसे याद रखें उसको बताए थे। आज उसी सूत्र पर आधारित सवाल लेकर आया हूं। इसको जरा ध्यानपूर्वक समझिए, कोई कठिन सवाल नहीं है। सूत्र याद रहेगा तो हल करने में बहुत आसानी होगी। देखिए कैसे इसको हल करेंगे। जैसे देखिए, आपका पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, अच्छा एक चीज में और ध्यान रखिएगा, LHS और RHS, यानी LHS का मतलब बायां पक्ष और RHS का मतलब दायां पक्ष। बायां पक्ष से हल कीजिए, दायां पक्ष पूरा हो जाए तो समझिए सिद्ध हो गया। और एक चीज ध्यान रखिएगा आप विद्यार्थी लोग, कि जो पक्ष आपको बड़ा दिखाई पड़े, जैसे यहां पर देखिए सवाल नंबर 1 में ये बायां पक्ष बड़ा है, बायां पक्ष बड़ा दिख रहा है, उधर से हल कीजिएगा तो आप लोग को आसान होगा। तो चलिए हम LHS से चलते हैं। सवाल नंबर 1 क्या है? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखिए सवाल यही है। अब यहां पर देखिए होल स्क्वायर है। आप बीजगणित का एक सूत्र जानते होंगे, वो सूत्र हमने बताया भी है। वह सूत्र है जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इस सवाल को इसी फॉर्मूला पर तोड़िए। लिखिए एक की जगह पर कॉस है तो उसको कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखिए। आप फिर प्लस बी स्क्वायर है, बी की जगह पर साइन थीटा है, साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखिए। और फिर प्लस 2ab है, प्लस 2 फॉर्मूला का दीजिए, ए के जगह पर कॉस थीटा और इंटू बी के जगह पर साइन थीटा। अब फिर आइए दूसरे पद पर, इस पर आइए। यहां पर दूसरा फॉर्मूला लगेगा, वो लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला बताया गया है आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बताया गया है। अब इस पद को इसी फॉर्मूला पर बैठाइए। देखिए यहाँ पर ये प्लस है, प्लस डाल दीजिए, प्लस डाल दिए। और उसके बाद a का स्क्वायर तो कॉस थीटा का स्क्वायर फिर प्लस b का स्क्वायर यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर फिर माइनस 2 फॉर्मूला का इंटू a के जगह पर कॉस थीटा इंटू b के जगह पर साइन थीटा को रख दीजिए। अब इसको आगे बढ़िए, इसको आगे बढ़िए। देखिए ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा फिर प्लस इस पद को लीजिए, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू
साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए और इस पर ध्यान दीजिए। देखिए दोनों एक ही चीज है, प्लस माइनस में है। यह प्लस माइनस, ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये प्लस माइनस वाला कट जाता है। अब बचा आपके पास क्या? आपके पास बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब प्लस ये पद बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जो चीज आपको सिद्ध करना हो उसको हमेशा ध्यान में रखिए, तब आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। अब देखिए, आपको कल सूत्र वाला बेसिक क्लास में हमने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सूत्र बताया था। इसको ऐसा लिखिए या नहीं तो इसको ऐसा लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये दो चीज नहीं है, प्लस माइनस है, आगे पीछे हम लिख सकते हैं। ये इसको आप लोग दो चीज मत समझिएगा, दोनों प्लस में है, इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं। प्लस है, वो माइनस रहने पर अंतर भले होता है। अब आप इसको इसके बदले में क्या लिखिएगा? एक प्लस इसके बदले में एक बराबर एक एक दो, यही साबित करना था आपको। अब बराबर लिखेंगे RHS यानी दाया पक्ष, साबित हो गया। यही सिद्ध करना था जो सिद्ध हुआ। समझने में यदि कहीं प्रॉब्लम होता हो तो कमेंट में आप बताइएगा, उसके अनुसार हम समझाने का प्रयास करेंगे और हल्के तरीके से समझाया जा सकता है। अब दूसरे सवाल पर आइए। दूसरा सवाल आपका, यह भी आसान सवाल है, बराबर परीक्षा में पूछता है। दूसरा सवाल है LHS में। देखिए दूसरा सवाल LHS में है cos 4a माइनस साइन 4a और बराबर सिद्ध करना है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। सिद्ध क्या करना है? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। इसको आप हमेशा ध्यान में रखिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर cos भी है साइन भी है, लेकिन हमको जाना है केवल cos में। यहाँ पर cos भी है और साइन भी है, हमको जाना है केवल cos में। इसी बात को ध्यान में रखिए। देखिए आगे बढ़िए। यहाँ पर जैसे देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए का आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ब्रैकेट टूटेगा। एक करनी फॉर्मूला याद होगा आप लोग को, यदि ए पर पावर 2 हो और फिर होल ब्रैकेट पावर 2 हो, तो जब यह ब्रैकेट टूटता है तो वह पावर गुना होता है, यानी ए पर पावर 2 गुना 2 बराबर ए पर पावर 4। ये फॉर्मूला, करनी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां जहां हम फॉर्मूला लिखते हैं आप लोग अपने नोट्स में फॉर्मूला नोट करते जाइए, ताकि आगे समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूला का उपयोग किया हमने। फिर माइनस साइन स्क्वायर ए का भी होल स्क्वायर कीजिए। यहाँ पर एक फॉर्मूला और लगेगा, देखिए वो फॉर्मूला है, आप बीजगणित का फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है, ये तो चिर परिचित फॉर्मूला है। अब देखिए, इसको आप ए मानिए और इसको बी मानिए और इस फॉर्मूला पर बैठाइए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस ये हो गया
साइन स्क्वायर ए, एक बार प्लस वाला फॉर्मूला पर बैठा दिए इसको, और फिर माइनस लिखिए, सॉरी यहाँ पर इंटू, और उसके बाद ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और एक बार माइनस वाला लिखिए कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, इतना कर देंगे। देखिए इस फॉर्मूला पर आया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पर गुना का चिन्ह रहता है, यहाँ पर गुना का चिन्ह समझिएगा। और उसके बाद देखिए अभी पिछले सवाल में हमने एक फॉर्मूला लिखा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो इसके बदले हम 1 लिखेंगे, तो यहाँ पर हो गया 1, अब फिर यहाँ पर गुना है, गुना दे दिया, और ये है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सवाल को बारीकी से समझिए, जब तक बारीकी से ध्यान पूर्वक नहीं समझिएगा तो समझने में समस्याएं होंगी। यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो यही हो जाएगा, इसको कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। अब दिमाग लगाने की बात है क्या, देखिए यहाँ पर आपको सिद्ध क्या करना है, इसको जरा ध्यान से देखिए। सिद्ध करना है आपको 2 कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर आपका कॉस स्क्वायर आया है और साइन स्क्वायर ए है, यानी केवल कॉस में ही जाना है। तो एक फॉर्मूला आप देखिए, साइन स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए में कोई फॉर्मूला होता है, कल जो हमने बेसिक क्लास में फॉर्मूला बताया था उसमें देखिए एक फॉर्मूला हमने बताया था साइन स्क्वायर का, इसका फॉर्मूला कॉस में बताया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये बराबर साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला बताया गया था कल के क्लास में। तो यहाँ पर हमको चूंकि जाना है कॉस में, इसलिए साइन का फॉर्मूला कॉस में देखे, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसके जगह पर लिख दीजिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए अब माइनस, यहाँ माइनस है, इधर वाले को ब्रैकेट में लिखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ यदि माइनस हो तो इधर वाले को ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि माइनस रहने पर गुना होने के बाद चिन्ह विपरीत होता है, प्लस रहने पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस रहेगा तो वो अंतर पड़ेगा, इधर वाले को ब्रैकेट में लिखिएगा। अब ये कॉस स्क्वायर ए, अब यहाँ से चिन्ह गुना कीजिए, माइनस यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस 1, अब माइनस माइनस प्लस होता है, ये कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब इस पर ध्यान दीजिए, इस पर और इस पर, दोनों कॉस स्क्वायर ए है और प्लस में है, एक कॉस स्क्वायर ए और एक कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए, अब बचा क्या -1। आपको सिद्ध करने के लिए क्या था देख लीजिए, ये सिद्ध करना था 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 साबित हो गया, बराबर लिखेंगे RHS। आसान है, केवल सूत्र प्रयोग करने पर ध्यान दीजिए। उसके बाद आइए सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 भी बिल्कुल आसान है। सवाल नंबर 3 है, LHS में देखिए 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अब बटे है कॉस स्क्वायर थीटा। जाना है आपको 10 में, ध्यान रखिएगा, जाना है आपको 10 में, ये बात मन में बैठा लीजिए, जाना कहाँ है उसी हिसाब से जाना पड़ेगा। जाना यहाँ LHS में है सवाल साइन और कॉस में, और जाना है आपको 10 में, इसलिए उसी हिसाब से रास्ता बनाइए, उसी हिसाब से आपको रास्ता तय करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा।
तो देखिए LHS में क्या है, ऊपर में कई पद है, 2 पद है, और नीचे केवल cos स्क्वायर थीटा है। इस दोनों पद में, इस दोनों पद का इसमें बराबर का हिस्सेदारी है, इसलिए ये cos स्क्वायर को आप दोनों में बांटिए। कैसे? 3 बटे ये cos स्क्वायर थीटा अब -4 साइन स्क्वायर थीटा अब बटे cos स्क्वायर थीटा। लघुत्तम लेकर के फिर इतना पलट जाएगा सवाल, पुनः प्रारंभिक स्थिति में आ सकते हैं, इसलिए इसको 2 भाग में बांट दिए। अब क्या कीजिएगा, इसको ऐसा लिखिए 3 गुना 1/cos स्क्वायर थीटा अब -4 गुना साइन स्क्वायर थीटा अब बटे cos स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी तो हमने नया कुछ नहीं किया, अभी सवाल में नया कुछ नहीं हमने किया है जो कि आपको समझ में नहीं है। आप 3 को यहाँ गुना कर दीजिए, 3 गुना 1 3 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। फिर cos स्क्वायर थीटा नीचे का नीचे रह गया, इसको आप 4 से गुना कीजिए, 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अब फिर नीचे cos स्क्वायर का cos स्क्वायर रह जाएगा। अब चलिए, एक फॉर्मूला कल आपको बताया गया था 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा। यहां पर यदि स्क्वायर हो तो यहां पर भी आप स्क्वायर दे सकते हैं, दोनों जगह बराबर कम होगा। यहां वर्ग कीजिए तो यहां भी वर्ग होगा, यहां से वर्ग हटाइए तो यहां से भी वर्ग हटाइएगा, बराबर बीच में हो तो दोनों तरफ बराबर कम कर सकते हैं आप। यानी 1/cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम सेक स्क्वायर थीटा में लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू सेक स्क्वायर थीटा। आप आइए इस पर, क्या है, 4 तो है, 4 लिखिए। अब एक फॉर्मूला कल हमने बताया था आपको, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। ये कल हमने फॉर्मूला बताया था, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। अभी जो इस सवाल पर हमने स्क्वायर दिया था, आप यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर दे सकते हैं, बराबर कम है। यानी टेन साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला टेन स्क्वायर थीटा बनता है। आप इसको टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसके बदले में, इसके बदले में। देखिए कोई दिक्कत है? ध्यान एकदम सवाल पर रखिए, एकदम सवाल पर टिकाए रखिए। वो कहावत नहीं है विद्यार्थी का लक्षण में, काग चेष्टा बको ध्यानम, कौवे के समान चेष्टा रखिए और बगुले के समान ध्यान लगाइए। तालाब में देखे होंगे मछली पकड़ने के लिए बगुला कैसे ध्यान लगाता है, न हिलता है न डोलता है, मन मस्तिष्क को एकदम पॉइंट पे अंकित किए हुए रखिए, तो आपको भी समझने में आसान होगी। यहाँ पर एक जगह 10 आ गया है और यहाँ पर देखिए केवल 10 ही है, सेक तो है नहीं। तो एक चीज प्रयास कीजिए आप, सेक का फॉर्मूला कल जो आपने ये सूत्र नोट किया होगा, उस नोट को निकाल के देखिए तो उसमें सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 10 में लिखाए थे क्या? जल्दी देखिए उसको, देखिए आपको फॉर्मूला मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा। मिल गया शायद आप लोग को। तो यहाँ पर चूंकि हमको जाना है केवल 10 में, तो सेक का फॉर्मूला 10 में देख लिए, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 + 10 स्क्वायर थीटा होता है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो ये सेक स्क्वायर थीटा के बदला में लिखिए, यानी 3 और ये हो गया 1 + 10 स्क्वायर थीटा और ये -4 10 स्क्वायर थीटा। यह ब्रैकेट के अंदर है। 3 यहाँ पर गुना के रूप में है, 3 से गुना कीजिए, दोनों पद गुना होगा। ये हो गया 3, 3 गुना 1 3, अब प्लस 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 3 गुना 10 स्क्वायर थीटा
3 tan स्क्वायर थीटा और माइनस ये 4 tan स्क्वायर थीटा। अब आप इस पर ध्यान दीजिए, इस पर दोनों एक ही चीज है। यहाँ पर बराबर इस 3 को रखिए। यहाँ 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस में है और ये 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस में है। इस माइनस वाले tan स्क्वायर थीटा में प्लस वाला tan स्क्वायर थीटा घटाइए, कितना बचेगा? -1 tan स्क्वायर थीटा बचेगा। -4 tan स्क्वायर थीटा में प्लस वाला 3 tan स्क्वायर थीटा घटेगा, माइनस वाला 1 tan स्क्वायर थीटा बचेगा। देखिए यही तो आपको सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। और यह यहाँ पर लिखेंगे RHS। यदि आपको कहीं पर समझने में दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम उसको और आसान करने का प्रयास करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आगे के क्लास में और मुख्य सब सवाल लेकर के आएंगे। धन्यवाद।